काम उन्होंने किया है, आज हमारे इसी जनपद में ब्राह्मण की पिटाई हो रही है, यादव की पिटाई हो रही है, वहाँ एक नाई समाज का बेटा उसको पिटाई हो रही, टोल टैक्स पे जाते हैं वहाँ मार कर रहे हैं। अब ये जिला अब नहीं बर्दाश्त करेगा, अब ये जिला उनको ठीक करके यहाँ से वापस भेजने का काम करेगा। तो कहते हैं समाजवादी यादव जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, उनके नाक पे हमला कर देते हैं। अब देखिए, यादव समाज होना उनके लिए गुंडा हो सकता है, क्योंकि वही यादव समाज के लोगों ने उन्हें गोरखपुर में एमपी बना करके एक पहचान दिया। अगर वो पहचान न होती तो भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे से झाड़ू लेकर के खदेड़ देती, चप्पल ले खदेड़। हम इतना विकास काम किए हैं कि कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ, विकास किए हैं, वो विकास तो उन्होंने किया है, अपने परिवार का किया है। उन्होंने विकास किया है अपने पूरे परिवार को बड़े तरीके से, पूरा जर जमीन, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस और पूरा पद प्रतिष्ठा सब उन्होंने अपना कर दिया। लेकिन निषाद समाज के लोग जो इनको एक नेता बनाया, देखा होगा आपने, उन्होंने आरती उतरवाते हुए आज तक हम लोग देवी देवता हमारे उनका आरती उतारते हैं, आज वो खुद भगवान राम बन करके अपनी आरती उतरवा रहे हैं। नमस्कार, हम इस समय संत कबीर नगर जिले में, आज संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद का पर्चा दाखिला। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव जी, जो कि इस लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार थे। आज पप्पू निषाद जी का पर्चा दाखिला, क्या कहेंगे? आज तो इस पर्चा दाखिला के लगता भी है, इस पूरे जनपद ही नहीं पूरे लोकसभा से हर समाज के हर वर्ग के लोग आज जिस उत्साह बड़े हर्षोल्लास के साथ जिस तरह से जा रहे हैं, ये लगता है कि कबीर की धरती और इस जनपद, इस लोकसभा के बेटे को चुनाव जिताने के लिए इसका एक उदाहरण है। आज पर्चा दाखिला है, आज से शुभारंभ हो जा रहा है, कल से जो है सारे तरीके से प्रचार प्रसार हो जाएगा, हर प्रकार से प्रचार होगा। पप्पू निषाद का आज अंतिम दिन के दिन पर्चा दाखिला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के परवीन निषाद का पर्चा दाखिला हो गया, बसपा ने नदीम अशरफ को दिया। किस प्रकार का लड़ाई चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है उनसे तो प्रकृति भी नाराज है। आज देखिए कितना सुहाना प्रकृति ने आज मौसम दे दिया। और दूसरी बात, उनका जो पर्चा दाखिला में आपने भीड़ भी देखा। हम लोग किसी के नाजायज किसी का विरोध नहीं करते, जो सच्चाई है उसको बताने में कभी भी जरा सा संकोच भी नहीं करते। लेकिन वहाँ आम पब्लिक चिल्ला रही थी, प्रेस के लोग भी चिल्ला रहे थे कि ये लगता है कि उनका आज ही वो चुनाव हार गए हैं, पूरा खाली। जबकि वो गोरखपुर, देवरिया और दूर दूर से लोगों को बुलाया था बसों में, उन बसों में 2-3 लोग खाली रहते थे। और जनता जब यहाँ की नाराज हो जाती है तो बाहर के लोग थोड़ी वोट देने आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जिस समय भाषण दे रहे उसमें कुर्सियां सुन रही थी उनका भाषण। जब प्रदेश अध्यक्ष ने देखा कि इनके पास आदमी और नहीं है तो 5 मिनट में बोल करके चले भी गए, ये भी आपने देखा होगा। और उनके अंदर बड़ा गुस्सा था, उन्होंने कह दिया ये सीट हमारी चली गई, कह दिए चली गई। हाँ, कह दिए। लोगों ने बताया कि गुस्से में होकर के 5 मिनट के अंदर ही बोल करके चले गए कि ये तब भीड़ नहीं है, खाली कुर्सी थोड़ी हम भाषण देंगे। आज सपा के जो है रैली में कितने लोग आ सकते हैं? आज सपा का तो आप तो देखेंगे कि पूरा का पूरा शहर भरा मिलेगा। और पूरे शहर में आप देखेंगे हर बिरादरी के लोग, व्यापारी से लेके ब्राह्मण वर्ग के लेके ठाकुर समाज, निषाद वर्ग के लोग करके कहार, कुम्हार, तेली, धोबी, अब किस किस जातियों को बताऊं कि सब लोगों ने कहा अब की बार कबीर नगर का बेटा चुनाव जीतेगा। कबीर नगर का बेटा चुनाव जीतेगा। वो कह रहे हैं कि जो है परवीन निषाद कह रहे हैं हम इतना विकास काम किए हैं कि कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ, विकास किए हैं, वो विकास तो उन्होंने किया है, अपने परिवार का किया है। उन्होंने विकास किया है अपने पूरे परिवार को बड़े तरीके से, पूरा जर जमीन, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस और पूरा पद प्रतिष्ठा सब उन्होंने अपना कर दिया। लेकिन निषाद समाज के लोग जो इनको एक नेता बनाया, देखा होगा आपने, उन्होंने आरती उतरवाते हुए आज तक हम लोग देवी देवता हमारे उनका आरती उतारते हैं, आज वो खुद भगवान राम बन करके अपनी आरती उतरवा रहे हैं। जो काम उन्होंने किया है, आज हमारे इसी जनपद में ब्राह्मण की पिटाई हो रही है, यादव की पिटाई हो रही है, वहाँ एक नाई समाज का बेटा उसको पिटाई हो रही, टोल टैक्स पे जाते हैं वहाँ मार कर रहे हैं। अब ये जिला अब नहीं बर्दाश्त करेगा, अब ये जिला उनको ठीक करके यहाँ से वापस भेजने का काम करेगा। तो कहते हैं समाजवादी यादव जो होते हैं वो गुंडे होते हैं, उनके नाक पे हमला कर देते हैं। अब देखिए, यादव समाज होना उनके लिए गुंडा हो सकता है, क्योंकि वही यादव समाज के लोगों ने उन्हें गोरखपुर में एमपी बना करके एक पहचान दिया। अगर वो पहचान न होती तो भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे से झाड़ू लेकर के खदेड़ देती, चप्पल ले खदेड़ती, वहां टिकने का काम नहीं करते। आने वाले वक्त में यही यादव के जो गुंडा कर रहे हैं उनको पानी भूखों रह करके पानी पी पी करके उन्हें जिताने का काम किया था, पहचान बनाया था, पैसा कौड़ी ताकत लगा करके आज गोरखपुर जैसे जगह पर चुनाव जितवाने का काम किया। अब यही यादव
अन्य वर्ग के लोग, यही निषाद समाज के लोग, यही व्यापारी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, इस समाज के सभी वर्ग के लोग मिलकर के इन्हें जहां जिस हालात में थे उसी हालात में ला करके खड़ा करेंगे। निषाद समाज के एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। हम लोग गए थे चुनाव कवर करने के लिए, उस समय बोले 160 रुपये पर्ची कटवाए थे। 160 की जगह हम अगर बच्चों की चड्डी खरीद ली हो तब भी हमारा उतर जाता। देखिए, वो बेचारे का दिल की आवाज़ थी। आज इस जनपद में आपने देखा कोई सड़कें नहीं बनी। मैं शरद त्रिपाठी जी को पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बांसी से लेकर इसी सड़क पे आप देखे हैं, उन्होंने पास करवाया चौड़ीकरण का नाम पर उन्होंने करवाया था। लेकिन यह जब से सांसद बने, और आप वहीं देखते ही है कि जो अंडर पास का मामला था वो भी जैसे ताश पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप उन्होंने रोडवेज की बात तो चिल्ला रहे थे, आज तक कहीं रोडवेज बना नहीं, केवल पेपर में और भाषण में बन रहा है। लेकिन इस जनपद में एक भी सड़कें नहीं बनी। केवल आकर के यहाँ से आते हैं, खलीलाबाद में आकर के चले जाते हैं अपना हिस्सा लेकर के कर कमीशन, और इसके बाद इस जनता का कोई दुख दर्द पूछने वाला नहीं है। बसपा ने माइनॉरिटी प्रत्याशी उतारा, वो सपा के लिए क्या होगा? माइनॉरिटी उतार दे कोई दल, कोई यादव उतार दे, कोई ब्राह्मण, उससे मतलब नहीं है। जनता जानती है कि केवल यहाँ समाजवादी पार्टी ही इनका मुकाबला करेगी। इनके जितने कुकर्म है भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा भी होगा, पश्चिम से पहला चरण से लेकर तीसरा चरण आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आज बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिधर जिधर आप 7वां चरण आएगा, इनका झोली खाली हो जाएगा, पुनः ये वापस चले जाएंगे। संत कबीर नगर में आप दावेदार भी थे, पूरे लोकसभा का भ्रमण भी कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल चल रहा है? अब देखिए, दावेदारी में तो जनता का सेवा हम लोगों ने 35 सालों से और काम किया है, निस्वार्थ किया है। हमारे साथ मैं कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं किया, कभी बिरादरी की राजनीति किया। मेरा अपना जो स्वभाव है, जनता के बीच में अपना पैसा कौड़ी खर्चा करके लोगों के बीच में, चाहे रामलीला, दुर्गा पूजा, कबड्डी हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे कहीं बारिश का उत्सव हो रहा है, कहीं कुश्ती हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तहाँ जा करके मैं एमपी विधायक नहीं हूँ कि मेरे पास कोई पैसा या बजट आता है, लेकिन मैं अपने भरसक में प्रयास करता हूँ, जो कमाने का काम करता हूँ उसमें से निकाल के गरीबों और जनता के बीच में जा करके लोगों का सुख दुख में बांटने का काम करता हूँ। किस प्रकार का माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आज हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गणित के आधार पर कोई काम हो गया हो, लेकिन जब मैंने इतने पूरी जवानी अगर पार्टी में बिताया है तो मैं पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे टिकट मिले या न मिले, सेवा करता रहूंगा। ये जनता सब जानती है। मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं एमपी हो जाऊंगा, विधायक हो जाऊंगा, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, या मैं अपना मकान बनवा लूंगा, या हमें अपनी कहीं जर जमीन खरीद, वो सब कोई हमें दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद सब कुछ है। बस केवल जनता की सेवा में, और जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा मिलूंगा, कहीं भी अन्याय होने नहीं दूंगा। आज पर्चा दाखिला के बाद क्या माहौल हो जाएगा? आज तो पर्चा दाखिला के बाद से आप देखेंगे पूरा लोकसभा एकदम समाजवादी इंडिया में हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय पप्पू निषाद जी का पर्चा दाखिला है, बहुत ऐतिहासिक होगा। अब पूरा जात मजहब सब टूट गया है, सारे समाज पप्पू निषाद के साथ, और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। आज यहाँ देख लिए नेताजी की यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इसमें लगभग 95% अदर जात के हैं। आप पड़ेगा रामशंकर निषाद। निषाद जी, दुई निषाद लड़त बाटे, एक तरफ पप्पू निषाद, एक तरफ परवीन निषाद, के भारी बा? पप्पू निषाद। परवीन निषाद 5 साल चेहरा नहीं दिखाए, आज वोट लेने को हुआ और भरमावे को हुआ तो आज दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग पप्पू निषाद को अब करवट ले रहे हैं। तो कहला निषादन का रक्षण दिया होता है? कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं दिया होता है, खाली बहकाए के वोट लेना है, हाँ, और वोट लेके बिरादरी डुबा देना। डुबा देना। आपकी रन के उबारी अब की अखिलेश के हमने बनाई और पप्पू निषाद के जिताई। हाँ, क्या कहेंगे, किस प्रकार का माहौल है? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, पूरे देश का माहौल आपसे अछूता नहीं है। पूरा देश इस समय भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी जी के झूठ से आज ही जा चुका है। आज पूरा देश ये परिवर्तन चाह रहा है, और खास करके 62 लोकसभा संत कबीर नगर की जनता जो है परिवर्तन की पूरी मूड बना चुकी है, क्योंकि इसको नेता चाहिए। जनता को नेता चाहिए। नेता वो होता है जो अपने सुख दुख में जाए, जैसे हमारे अभी केडी भैया जी थे, उसी तरह से हमारे पप्पू निषाद जी है। विधायक रहे, मंत्री रहे, सबके दुख सुख में जाते रहते थे, और फिर उनको समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पर फिर वो जनता के सुख दुख में काम आएंगे और चलते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार का माहौल है? आज पर्चा दाखिला है, बहुत बेहतर माहौल है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में हावी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से सोच समझ कर टिकट दे रहे हैं, कहीं से कोई परेशानी आने वाली नहीं है। मेरा गठबंधन और पप्पू निषाद संत कबीर नगर से चुनाव जीतेंगे।
क्या कहेंगी, आज पप्पू निषाद का पर्चा दाखिला है। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर भरोसा जताया है, तो हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको जिताकर ही लेकर आएंगे। आप क्षेत्र में चल रहे हैं, किस प्रकार का माहौल है। अच्छा माहौल है, समाजवादियों का अच्छा माहौल दिख रहा है और सीट निकलेगी भी। परवीन निषाद कहते हैं हम विकास गंगा बहा दिए हैं, तो कैसे उनसे लड़ पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप घर घर जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा। आप ऐसे तो नहीं बता पाएंगे ना, जो चल रहा है उसी को पता है माहौल क्या है। तो आप चल नहीं, बताइए ना माहौल क्या है। तो हमने बताया समाजवादियों का माहौल चल रहा है, जहां आप जाइए पप्पू निषाद की चर्चा हो रही है। तो आपको बता दूं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। आज पप्पू निषाद का जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा दाखिला, उनके पर्चा दाखिला हम जा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद चुनाव जीतेंगे। आने वाले समय में क्या रिपोर्ट आती है आपको दिखाएंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।